नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नीमच में विद्युत मंडल यूनाइटेड फोरम के सदस्यों की मांगे हुई पूर्ण। ऐसी खुशी में कार्यालय पर बजाया गया ढोल बजाकर किया खुशी का इजहार। मंदसौर जिले के दरोदा में आजाद ट्रेडर्स पर नकली खाद विक्रय की मिली शिकायत। छापामार कार्रवाई के बाद दुकान को किया सील। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की। मंदसौर नगर के खिलचीपुरा क्षेत्र में कुबेर का एक ऐसा दुर्लभ मंदिर है जो साल में एक बार धनतेरस को खुलता है। करीब 1400 साल पुरानी ये कुबेर प्रतिमा गुप्त काल की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर उड़कर कहीं जा रहा था, जिसे गोस्वामी समाज के संत ने खिलचीपुरा में अपनी साधना व तप के बल पर उतार लिया था। धनतेरस पर साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर के पट मंगलवार अल सुबह 4 बजे खुले। कुबेर मंदिर में पूजन के लिए मध्य प्रदेश के अलावा समीपस्थ राज्य राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से श्रद्धालु मंदसौर पहुंचते हैं। खिलचीपुरा स्थित यह शिव कुबेर मंदिर अपने आप में अनूठा है। इसे धोलागढ़ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 फीट ऊंचे शिवलिंग है और पास में पश्चिम मुखी कुबेर देवता की प्रतिमा जो दीवार पर उकेरी हुई है। मान्यता है कि मंदिर 1400 साल पुराना है। इस मंदिर में केदारनाथ के बाद शिव परिवार के साथ पश्चिम मुखी कुबेर देवता की प्रतिमा यहीं पर है। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को झुककर ही प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे की ऊंचाई सिर्फ 3 फीट है। इतिहासविद डॉक्टर कैलाश पांडे के अनुसार कुबेर की यह प्रतिमा उत्तर गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। मराठा काल में धौलागिरी महादेव मंदिर के निर्माण के दौरान इसे गर्भगृह में स्थापित किया गया था। इस मंदिर में भगवान गणेश व माता पार्वती की प्रतिमा भी है। डॉक्टर पांडे बताते हैं कि 1978 में इस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में देखा गया। प्रतिमा में कुबेर बड़े पेट वाले चतुर्भुजाधारी सीधे हाथ में धन की थैली और तो दूसरे में प्याला धारण किए हुए है। नरवाहन पर सवार इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 3 फीट है। पुजारी कन्हैयालाल गिरी ने बताया कि दुर्लभ कुबेर प्रतिमा 1500 साल पुरानी है। इसे गुप्त काल की माना जाता है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह मंदिर आकाश मार्ग से कहीं उड़कर जा रहा था। इसे महंत जी ने अपनी साधना के बल पर यहां उतार लिया था। आज भी इस मंदिर की नींव नहीं है। शिव मंदिर में कुबेर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की प्रसिद्धि के चलते लोग इसे कुबेर मंदिर के नाम से जानने लगे। पुजारी पंडित हेमंत गिरी गोस्वामी ने बताया कि धनतेरस पर कुबेर मंदिर के पट तड़के 4 बजे खुल जाते हैं। शिव परिवार के साथ ही कुबेर का श्रृंगार भी किया गया। अभिषेक पूजन के बाद भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया। यहाँ रात 12 बजे तक भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। आज धनतेरस के दिन मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह भी पहुंचे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी लाइन में लगकर दर्शन किए और यहाँ कोरोना वैक्सीन के 2nd डोज भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, इन सभी को बता रहे हैं जिनके वैक्सीन नहीं लगा वो वैक्सीन लगवाए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमस्ते वृक्षाल्यातः स्वस्ति तिलकं कुर्यातः। चलिए जिनके दर्शन हो गए बाहर आ जाइए। डाल तिलक अच्छा बाकी साथ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि कुशो देहि। मंदसौर का यह कुबेर मंदिर आप जब देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये प्राचीन समय में इस मंदिर को उड़ाकर लाया गया था और इस मंदिर ये बिना नींव पर स्थापित है। यहाँ पर किंवदंतियाँ कही जाती हैं कि इस मंदिर को ये उड़कर जब जा रहा था तो यहाँ पर यतियों द्वारा इस मंदिर को यहाँ पर उतार दिया गया था और आज ये कुबेरेश्वर मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर रात में तंत्र साधनाओं का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ की जाती हैं। आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ की जाती हैं और किस प्रकार से लोगों की कामनाओं को पूर्ण किया जाता है। भगवान कुबेरेश्वर किस प्रकार से सब धन के देवता होने के साथ में सबको धैर्य से परिपूर्ण करने के लिए पूरा यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में, पूजा पाठ में लगते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ पंडित जी से। पंडित जी बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है और तंत्र मंत्र की साधना की। पंडित जी किससे किया जाता है? आज धनतेरस का महापर्व है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस में विशेष कर भगवान कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। कुबेर महाराज जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, देवता ने
कुबेर महाराज को धन के देवता कोषाध्यक्ष की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर धनतेरस के पावन पर्व पर जो मंदिर है, ये यहाँ पर शिव के साथ कुबेर महाराज साक्षात विराजमान हैं, जो कि तांत्रिक महत्वता में इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर धनतेरस के दिन रात्रि से ही यंत्रों का पूजन अर्चन होता है, यंत्रों का अर्चन किया जाता है और सभी को सिद्ध किया जाता है, सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। कहा यह जाता है ये मंदिर जो है ये यतियों द्वारा उड़ाया गया मंदिर है, इस मंदिर की नींव नहीं है। तो लोग यहाँ पर धनतेरस के दिन आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने धन की कामना करते हैं और यहाँ से यंत्र वगैरह लेते जाते हैं और साथ ही यहाँ की मिट्टी भी अपने साथ में ले जाते हैं, ताकि हमारे घर में कभी कोई धंधाने की कमी ना रहो। जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से पूजा पाठ की जाती है, क्या किया जाता है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो परिसर जो दिख रहा है मंदिर का, इस परिसर में कई बार लोगों ने यहाँ पर आकर रात्रि में खुदाई की है धन के लालच। यहाँ पर चूँकि जो जिन लोगों ने खुदाई की है वो यहाँ पर अंधे हो चुके थे। ये बताया जाता है कि वो अंधे हो चुके थे, उनको किसी प्रकार के कोई भी चीज़ उनको यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुबेरेश्वर भगवान के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ की जाए, पूजा पद्धति की जाती है, उसी प्रकार से आप देखते रहिए किस प्रकार से पूजा की जा रही है, किस प्रकार से पाठ किया जा रहा है, किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त आतुर हैं। का महापर्व और धनतेरस के महापर्व पर मंदसौर के अंदर विद्यमान कुबेर मंदिर है। इस कुबेर मंदिर में आप देख रहे हैं कि आज श्रद्धालु किस प्रकार से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के लिए मात्र 4 फीट का दरवाज़ा है और यहाँ पर सबको झुक के भगवान के दर्शन करना पड़ता है। भगवान के दर्शन करने के लिए सारे श्रद्धालु आतुर हैं और अंदर भगवान की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान कुबेरेश्वर महादेव के साथ में यहाँ पर कुबेर भगवान की प्रतिमा है, जो अपने शिव पार्वती और पूरे परिवार के साथ में है। यह प्रतिमा केदारनाथ के अलावा केवल मंदसौर के खिलचीपुरा ग्राम के अंदर विद्यमान है। बाबा से प्रार्थना करने आए कि हमारे सभी के रोग कलेश दूर, सभी अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, सभी को कोरोना ख़त्म हो जल्दी, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, जो भी यहाँ आए। कई बार जो तथागत यूँ तो 25 वर्षों से आना हुआ है और लगातार 25 वर्षों से धनतेरस के दिन हम यहाँ आते हैं और सावन के एक दिन भी हम यहाँ महादेव जी का अभिषेक करने के लिए आते हैं। और निश्चित ही अति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसमें जो मान्यता मांगी जाती है, जो मन्नत होती है वो पूर्ण होती है। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो कई बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों साल पुराना मंदिर है। इसका पूर्णतः इतिहास नहीं कि कब का बना हुआ, लेकिन ये बात पक्की है बहुत पुराना मंदिर है और ये आदिकाल से उस समय बना हुआ, जबकि आक्रमणकारी आतताई हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए आतुर होते थे। उस हिसाब से बना हुआ कि मंदिर का गेट भी छोटा होना, मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए भी अंदर छोटा सा प्रवेश द्वार है, तो इस हिसाब से लगता है कि उस समय मुगल काल के पहले का, बहुत पहले का बना हुआ है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि अष्टमुखी नैनाभिराम भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अद्वितीय प्रतिमा मंदसौर में विराजित है और उसी परिसर के ठीक पास में भगवान शिव का शिवलिंग और भगवान कुबेर दोनों एक साथ विराजित हैं। अगर बताया जाता है कि केदारनाथ के बाद यदि ये दृश्य कहीं है तो मंदसौर शहर में प्राचीन मंदिर है और मैं हर साल यहाँ पर दर्शन करने के आता हूँ और यही प्रार्थना करूँगा भगवान शिव से और भगवान कुबेर से कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुख समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और जनता प्रसन्न रहे, खेत खलिहान को लेकर के, और किसान प्रसन्न रहे, व्यापारी वर्ग प्रसन्न रहे, जो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ उठाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी उत्तरोत्तर प्रगति ईश्वर प्रदान करे। चूँकि कोरोना का अभी तीसरी लहर की संभावना और जो कुछ 2 लहर में हमने झेला है, ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की आपत्ता, इस प्रकार की विपत्ता फिर कभी ना आवे, भगवान हमको इस महामारी से बचाए। यह प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान शिव के साथ भगवान कुबेर विराजमान है। एक हाथ में धन की पोटली लिए, 2 में शस्त्र लिए, 1 में प्याला लिए तथा नेविले में विराजमान है। भगवान कुबेर की धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से धन धान से परिपूर्ण होते हैं तथा धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने से व्यापार वैसा अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तथा भगवान कुबेर शिव के प्रिय मित्र हैं, जो भगवान कुबेर धन कुबेर कहे जाते हैं। पश्चिम मुखी भगवान कुबेर एक केदारेश्वर के बाद मंदसौर के खिलचीपुरा ग्राम में स्थित है।
कितने वर्ष पुराना मंदिर लगता है? यह इतिहासकारों के द्वारा तो गुप्तकालीन बताया गया है, परंतु इसकी कोई अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं। आप कितनी पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं? हम परंपरागत वंशज पूजा करते आ रहे हैं। मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के अंतर्गत गांव निम्बोद में आजाद ट्रेडर्स पर नकली खाद विक्रय की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय, नायब तहसीलदार दीपिका परमार, कृषि विभाग अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव निम्बोद पहुंचे और छापामार कार्रवाई की गई और दुकान को सील किया गया। इसी कार्रवाई के चलते एसएस भदौरिया उर्वरक निरीक्षक अधिकार टीम के साथ गांव निम्बोद में खाद का सैंपल लेने पहुंचे, लेकिन दुकान संचालक मौके पर उपस्थित नहीं था, जिसके कारण खाद का सैंपल नहीं ले पाए। काफी समय इंतजार करने के बाद जब दुकान पर कोई जिम्मेदार नहीं आया और घर पर मौजूद महिलाओं ने सूचना पत्र नहीं लिया, जिसके बाद 8 नवंबर 2021 को दुकान संचालक को मौके पर उपस्थित रहने का सूचना पत्र चस्पा किया गया। यहाँ पे संबंधित जो रामकिशन जी कुमावत हैं वो उपस्थित नहीं मिले, इस कारण सैंपल नहीं ले पा रहे हैं और घर के सदस्यों ने किसी ने सूचना पत्र प्राप्त नहीं किया। ऐसी स्थिति में चस्पा किया गया है, सूचना पत्र चस्पा किया गया है इनके मकान पर। अब दिनांक 8/11 समय दिया है, उक्त दिनांक को सैंपल लेने आएंगे, संबंधित मिल जाएगा तो सैंपल दिया जाएगा, क्यों उन्हीं की उपस्थिति में सैंपल लिया जाना आवश्यक। बुलेटिन में अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। विद्युत मंडल यूनाइटेड फर्म के सदस्यों द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया था और पूर्व में भी कई बार उच्चाधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से मांगे पूर्ण करने को लेकर प्रदर्शन भी किए गए। प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा यूनाइटेड फोरम की मांगों को लेकर सकारात्मक निर्णय लिए गए और डीए देने की घोषणा भी की गई और 8% इंक्रीमेंट 6 किस्तों में देने की बात भी कही गई है। वीके वर्मा, यूनाइटेड फोरम जिला संयोजक, ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनाइटेड फोरम की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल एवं कई बार पत्राचार भी किए गए और निरंतर विरोध प्रदर्शन व आंदोलन भी किए गए। विरोध प्रदर्शन व पत्राचार का नतीजा ये रहा कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा हमारी मांगे मान ली गई है और डीए देने के साथ साथ 8% इंक्रीमेंट की घोषणा 6 किस्तों में देने की बात कही गई है, जिसको लेकर यूनाइटेड फोरम के सदस्यों में हर्ष का माहौल है और आज कार्यालय पर ढोल बजाकर चीफ सेक्रेटरी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुशी का इजहार किया गया। यूनाइटेड फोरम के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों के लिए शासन को मांग पत्र दिए गए एवं समय समय पर उसके लिए पत्राचार भी किया गया एवं जो कल से हड़ताल चल रही थी हमारी सांकेतिक, उसके अंदर कार्य का बहिष्कार की हड़ताल थी। आज उसके बारे में नतीजा ये निकला कि चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा हमारे जो प्रदेश के परिहार साहब हैं उनको बुलाया गया एवं इसका सकारात्मक निर्णय लिए गए एवं डीए देने की आज ही घोषणा की गई है उनके द्वारा कि आज ही उसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे एवं जो दूसरे हैं 8% का जो इंक्रीमेंट का एरियर है वो 6 किस्तों में देने का उनके द्वारा आश्वासन दिया। आश्वासन क्या मतलब, आज ही आदेश हो जाएंगे, इस बारे में उनके द्वारा बताया गया है। इस बारे में हमारे सभी साथियों में आज बहुत हर्ष है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभी इतने दिन से लगातार एक मायूसी का वातावरण छाया हुआ था कि दिवाली पे हम लोग कैसे दिवाली मनाएंगे और माँ लक्ष्मी कैसे हमारे घर में पधारेंगी, तो आज हम लोगों में खुशी का माहौल है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब एकत्र होकर एक खुशी जाहिर कर रहे हैं अपनी कि इसी प्रकार माँ लक्ष्मी हम लोगों पे कृपा करती रहे और शासन जो अभी तक हम लोगों से रूठा हुआ था, नाराज़ था, उसके द्वारा आज इस बारे में सार्थक पहल की गई और हमारे उनको बुलाया गया, मुखिया को, प्रदेश के जो परिहार साहब हैं विनय परिहार, उनके द्वारा चर्चा की गई और चर्चा उपरांत जो निर्णय लिए गए उससे वाकिफ़ कराया गया। वाकिफ़ ये है कि वो हमारे पक्ष में ही रहा है यूनाइटेड फोरम की और आज से उनके द्वारा हड़ताल भी स्थगित की गई। दीपावली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है। दीपोत्सव के इस अवसर पर लोग अपने घरों की सज्जा के साथ साथ भगवान की पूजा में फूलों की माला अर्पण करते हैं। बिना फूल के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो पाती है और देश के सबसे बड़े त्योहार में फूलों का अपना अलग ही महत्व होता है। इन दिनों फूलों के दामों में बहार आई हुई है। दाम अचानक
कई गुना बढ़ गए हैं। फूलों का व्यवसाय करने वालों की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में फूलों के दाम और भी बढ़ जाएंगे। जो फूल आम दिनों में 20 रुपए किलो तक बिक रहे थे वो आज 40 से 60 रुपए तक हो गए हैं और कई फूलों के रेट तो काफी अधिक हो चुके हैं। फूल व्यवसाय से जुड़े लोगों की माने तो अब दीपावली के बाद ऐसा कोई त्योहार नहीं आता जिस पर बड़े स्तर पर फूलों की ग्राहकी होती है। इसके चलते फूलों के दाम बढ़ जाते हैं। वर्तमान में जो दाम फूल मालाओं के हैं वो कमोवेश कई दिनों तक ऐसे ही स्थिर रहेंगे। संभावना यह है कि और बढ़ सकते हैं। अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि दीपावली और गोवर्धन पूजा के दिन मालाओं के दाम 40 से 50 रुपए तक हो सकते हैं। फूलों के दामों में आई बहार से फूल का व्यवसाय करने वाले और खेती करने वालों के चेहरे खिल उठे हैं। फूलों की स्थिति तो क्या है कि त्यौहार के हिसाब से बढ़ गई है, नहीं तो अभी तो नॉर्मली चल रहा था। सबसे ज़्यादा फूल बड़ा है सेवंती जो 200 से ऊपर जा रहा है। गुलाब है जो 3 तरह के गुलाब हैं, उनमें कम से कम 400 और 500 रुपये के बिक रहा है। और गुलाब की समस्या आ सकती है बारिश की वजह से, गुलाब इतना आ नहीं रहा है अभी। और हजारी का फूल है उसका भी रेट अभी कम से कम 50 से 60 रुपये चल रहा है। अभी था कम से कम 30 रुपये, अचानक त्यौहार के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ गया। और भी बढ़ सकते हैं? और देखो कोई संभावना कुछ है नहीं, कभी बढ़ने की संभावना हुई तो बढ़ भी सकता है, नहीं तो फिर ये रेट तो रहेगा। पर माला पे क्या रेट है? पर माला तो यही बिकेगी लगभग 20 रुपये 30 रुपये, और कभी ज़्यादा मोटी हुई तो 40-50 भी बिक सकती है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपोत्सव दीपावली को लेकर हर और उत्साह दिखाई दे रहा है। धनतेरस से शुरू होने वाला महापर्व भाई दूज पर संपन्न होता है। परंपरा के अनुसार दीपावली के 5 दिन अलग अलग तरीके और विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करने का महत्व है। इसी कड़ी में आज दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की पूजा और घरों को रोशन करने का महत्व है। इसी के चलते परंपरा अनुसार शहरी महिलाएं भी घरों से बाहर जाकर मिट्टी लेकर घर पर आ रही हैं, जिससे वे आंगन में लेप करेंगी और परंपरा अनुसार मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना करेंगे। माता लक्ष्मी के आगमन के इस त्योहार को लेकर घरों की साफ सफाई लगभग पूरी हो चुकी है, मगर आंगन का लेख आज होना है। इसके लिए महिलाएं सुबह उठकर संजीवनी तालाब पर पहुंची, जहां उन्होंने मिट्टी की खुदाई कर मिट्टी ही संग्रहित कर वे घर लाए, तब लेप करेंगी और उस पर रंगोली बनाएंगी ताकि माता लक्ष्मी घर पर आए तो उन्हें सुखद अनुभूति हो। दीपावली पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है। 5 दिन का दीपावली पर्व मनाया जाता है। उसका शुभारंभ आज धनतेरस से सुबह सुबह जल्दी उठकर मिट्टी लाई जाती है। उस मिट्टी से घर का आंगन लीपते हैं, उस पर रंगोली बनाई जाती है और शाम को फिर वही धनतेरस की शुरुआत हो जाती है, दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इसमें धन की पूजा? हाँ, इसमें शाम को धन की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है, लक्ष्मी चांदी शुभ चांदी वगैरह सब लाए जाते हैं, सिक्के लाए जाते हैं। कोई अपनी इच्छा आज सारी खरीदारी आज हो जाती है। और इस प्रकार इसका आज क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, आज मिट्टी का बहुत महत्व है। कहते हैं इससे धन का आगमन होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ग्राम चपलाना में हकाई के दौरान एक ट्रैक्टर असंतुलित होकर कुएं में गिर गया। सोमवार को अर्जुन पिता मान सिंह चंद्रावत अपने खेत में हकाई कर रहा था। उसी दौरान कुएं के पास असंतुलित होकर कुएं में ट्रैक्टर गिर गया और वो पूरी तरह से डूब गया। चालक अर्जुन सिंह ने कूदकर अपनी जान बचाई। मंगलवार को सुबह कुएं का पानी निकालकर ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो जैसे उन्होंने घुमाया ट्रैक्टर तो वो पत्थर पे सल्ट आया, तो जैसे ही नहीं पलटी हो गया। आलो भी तो गिला बहुत था, तो उनसे पलटी हो गया। कौन चला रहा था? हमारा बालक चल रहा था, अर्जुन सिंह। लाइसेंस वगैरह सब? हाँ, बिल्कुल लाइसेंस उतारा। अच्छा, उसके बाद क्या वो बच गया? वो बच गया बिल्कुल अंदर से। वो तो उसकी हिम्मत से निकल गया वो। हाँ, पीछे से कूद गया वो, निकल गया वो। मंगलवार को दीपावली का त्योहार आज से धनतेरस के साथ शुरू हुआ। धनतेरस के दिन मनासा के मुख्य बाजार में रौनक देखी गई, लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पिछले 2 साल से कोरोना का कहर व अतिवृष्टि के चलते फसलें खराब होने के कारण दीपावली त्योहार पर बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने हेतु कम लोग पहुंचे। वहीं महंगाई के चलते फूलमाला, पटाखे व अन्य सामान काफी महंगे भाव में बिक रहे हैं। महंगाई के कारण दीपावली का त्योहार फीका दिखाई दिया।
हाँ ग्राहक ना तो बाजार में कोई रौनक रही, कुछ भी नहीं रहा, ना ग्राहक रहे। हाँ ये माल हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, हमारे पास रहेगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई के कारण बहुत स्थिति खराब है, यानी मार्केट बिल्कुल खत्म है। अब आप क्या करें? पेट्रोल डीजल को बोल महंगा हो गया, हमारा माल महंगा आया, हम कहाँ से लाए सारे पैसे? तो ग्राहक आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो खरीदने को तैयार नहीं इन चीज़ों को। कितने साल से लगा रहे हो आप ये? हैं कुछ पैसे कमाने का 4 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, इस साल काफ़ी फर्क है? हैं इस साल काफ़ी फर्क है ग्राहकी में? नहीं, बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन। दिवाली में कहीं दम को नहीं है इसको। क्यों, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया कि लॉकडाउन थी, कहीं ग्राहकी नहीं लगी। कितने साल हो गए आपको लगाते लगाते? 8-10 साल। अच्छा, इस साल ग्राहकी कम है ना? बहुत कम है इस साल। चलो, कहाँ के आप? यहीं के मनसा कहाँ के? खानखेड़ी थे। जी सर, अब के साल में थोड़ा डिफरेंट है। हर साल लगाते हम, मतलब 7-8 साल से लगा रहे हैं, और इस साल में थोड़ा लॉकडाउन के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा मामूली चल रहा है, कभी चल रहा है, कभी ठंडा मीठा है। पिछले साल तो अच्छी ग्राहकी थी, बाकी इस साल क्या है, कोरोना महामारी के कारण ग्राहकी में फर्क है। मैं करीबन 9 साल से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ, बाकी इस साल बहुत डाउन है ग्राहकी। किसान जितना पैसा देके जाता था पहले, उतना पैसा आदमी लेके जा रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।